अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपको। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जो सब कुछ से मोहब्बत करता है, सबसे प्यार करता है, उसे वैसा रिवार्ड नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है कि लोग उसे नेकी के बदले उसे गलती में शुमार करते हैं या उसकी बदी में शुमार कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, मुझे ये बातें समझ नहीं आती। क्योंकि हमारे माशरे का शुरू से यही अंजाम होता है कि जो जिसके साथ भलाई करता है वो उसी के साथ ही रिवार्ड के तौर पे वो खड़ा होता है, बुराई मिलती है। ठीक है, एक इंसान जो होता है वो अपने फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए वो इतनी कुर्बानियाँ देता है, या औरत होती है वो इतनी कुर्बानियाँ देती है अपनी फैमिली के लिए। ठीक है ना, उसको रिवार्ड में क्या मिलता है ये सही नहीं है। या जो कुर्बानी देता रहेगा तो ये कहते हैं कि वो जो है हमने इसके ऊपर सख्ती की हुई है तो ये इस तरह ही इसके साथ होना चाहिए था सलूक। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है। एक इंसान जो अपनी पूरी फैमिली को के पीछे मर रहा है, जान दे रहा है कि भाई मेरी फैमिली आज ऊपर चली जाए और अच्छे से अच्छा उसका मुकाम हो जाए, वो माशरे में जीना सीख ले, उसी का ही माशरा सबसे पहले गला क्यों दबाते हैं। मुझे ये बात नहीं समझ आती। शादी के बाद ऐसा होता है कि जो आदमी कुर्बानियाँ दे रहा होता है, जो औरत कुर्बानियाँ दे रही होती है, वही उसको रिवार्ड के तौर पे, उसे अंजाम के तौर पे बुराई मिलती है। वो अपने शादी भी कर लेता है या कर लेती है तो उसके बाद भी वो अपनी फैमिली के लिए फिर भी अच्छा चाहते हैं, लेकिन लोग फिर भी ये समझते हैं कि ये लोग रोंग हैं, इनके साथ बुरा सलूक किया जाए और इन्होंने हमेशा हमारे साथ गलत किया। क्योंकि ये मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोग मैं देखती हूँ कि बहुत से मिसाल ये लीजिए कि हम इंसान छोटा सा होता है, अपनी एक माँ होती है और एक बाप होता है, बच्चे होते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारता है। ठीक है, वो ज़िंदगी गुजारता है, अगर अच्छे बुरे हालात होते हैं इंसान खुद ही उसका मुकाबला करता है। ठीक है ना, वो ये चाहता है कि उसके बहन भाई और वो सब सुखी रहें, उनके लिए वो कुर्बानियों के ढेर लगा देता है। यहाँ तक कि और जो बेहिस बहन भाई होते हैं ना, वो बहुत अच्छे रहते हैं, वो बहुत सही रहते हैं। ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा फिक्र करता है वही सबसे ज़्यादा ख्वार होता है। जब एक इंसान सब पे कुर्बानी दिए जाता है या उसके माशी हालात ख़राब हो जाए या उसको हो जाए कोई ऐसा मसला जिसकी वजह से वो बीमार हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता सब जो लोग हैं वो इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं। वो उसे पूछते तक नहीं है कि तुम्हारा क्या हाल है, आप किस हाल में हो। ये हमारे माशरे का अलमिया है, ये हमारे माशरे का दुख है कि उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। ठीक है ना, ऐसा होता है कि इंसान जब कुर्बानियाँ देता हुआ चला आता है, लोगों के लिए अच्छा सोचता हुआ आता है, तो उसके बाद ऐसा हो जाता है कि शादियाँ होना शुरू हो जाती हैं और दूसरी फैमिली से आना शुरू हो जाती हैं, जो हैं बहुएं आना शुरू हो जाती हैं। तो हर कोई अपनी है ना पोजीशन को मजबूत करना चाहता है। इधर से माँ बाप खींचते हैं अपने बेटे को, इधर से बीवी अपने शोहर को खींचती है कि यानी किसी की भी पोजीशन जो है हल्की नहीं होना चाहिए। इस कदर का माशरा जो हमारा ये जो माशरा है बुरा हो गया। हर कोई जो चाहता है कि हम डंडा लेके खड़े रहें और हमारी जनाब बात मानी जाए। पहले ज़माने में हुआ करते थे, एक खाना बना करता था और सब बैठ के खाया करते थे। ठीक है ना, आज का दौर वो है कि सब अपने अपने घरों में खाते हैं लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। उस टाइम इतना सुख हुआ करता था कि एक खाना बनता था और पूरा घर, उनका पूरी फैमिली एक दस्तरखान पे खाया करती थी। और आजकल का जो दौर है वो ऐसा है कि एक ही फैमिली खाती है और वो भी सुखी नहीं है। क्यों नहीं है कि वो दूसरे के दुख को सुख में नहीं है, दूसरे के सुख को देके वो सुखी नहीं है। ठीक है ना, दूसरे को दुख के, आजकल का वो दौर हो गया है कि किसी को दुख में देख के लोग बहुत, और किसी को अगर कोई कहानी भी सुना दो तो वो जो है वो कहानी तो सुनेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जी आप दिल ही दिल में खुश होंगे कि हाँ देखो इसने हमारे साथ ऐसा किया था तो ये इसके साथ हुआ। ये नहीं पता कि कोई करते करते आपके लिए कहाँ से कहाँ चला गया और क्या हालात हो गए, लेकिन लोगों को एहसास नहीं होता इन चीज़ों का। तो पहले ज़माने में लोग अच्छे थे या आज के दौर में अच्छे लोग हैं? दिल में मोहब्बत हुआ करती थी, जो बड़े थे वो जोड़ के रखा करते थे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये वो अंदर की बातें
मुझे कल एक लड़की मिली, बस में थी। बच्चे कह देते हैं अक्सर कि बस में चलें, तो मैं कहती हूँ चलें। तो मैंने उससे हेलो हाय किया, तो वो बताना नहीं पसंद कर रही थी कि वो कितने अरसे से यहाँ पर है और क्या है। तो मैंने उससे थोड़ी सी हेलो हाय की, तो उसने बताना शुरू किया कि वो किसी शहर का नाम लिया पाकिस्तान के कि वहाँ की है, और उसके मुंह से निकला वो रिसेंटली यहाँ पर आई है। खैर मुझे कोई इतना किसी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं था, खुद ही उसने बताना शुरू कर दिया। तो एक बात उसने की, कहती कि हम ना वहाँ रहते हैं, पेरिया टाउन में रहते हैं, और हमारा रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने सबसे कट ऑफ किया हुआ है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा देखो, जिसको देखो वो ये कहते हैं हमने रिश्तेदारों से कट ऑफ किया। मुझे पता है, हाँ, सलूक ऐसा रहता है आपस में। लोग बुरा भी सलूक, मिजाजन जो होते हैं सख्त होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो आजकल दरअसल बर्दाश्त भी नहीं है लोगों के अंदर। पहले बड़ी बर्दाश्त हुआ करती थी, आजकल तो जो बड़े हैं ना वो भी बच्चे बने हुए हैं। उन्होंने रिश्तों को जोड़ के रखना नहीं सीखा, उन्होंने खुद तो वो कट गए हैं रिश्तेदारों से। लेकिन इसके बाद ना अपने आप, अपने बच्चों को भी, अपनी अगली नस्ल को भी वो काट रहे हैं कि वो किसी से ना मिलें और किसी के साथ कोई राब्ता ना करें। पता है इस्लाम में सबसे पहले रिश्तेदारों, हमसाए और रिश्तेदारों के हकूक़ हैं। मुझे पता है कि लोगों का मिजाज नहीं मिलता, ठीक है ना, नहीं मिलता लोगों का मिजाज आपस में। लेकिन जो हमारा इस्लाम कहता है वो तो यही कहता है ना कि हमने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना है। तो यहाँ पर जिससे भी पूछो ना तो वो एक ही बात करता है कि हम रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। मुझे बहुत जहर लगी ये बात, मैं उसके बाद एक लफ्ज़ नहीं बोली और मैं खामोश हो गई। मुझे असल में ये बात ही बुरी लगती है कि जो कहते हैं ना हम तो रिश्तेदारों से रखते नहीं हैं। भाई रिश्तेदारों ने क्या बिगाड़ दिया आपका? गलत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमारे रिश्तों, हमें अपने रिश्तों की ज़रूरत होती है हर कदम पे, हर लम्हे पे। उस टाइम रिश्तेदार आपके रिश्तेदारी तो हैं जब आप मर जाएंगे। जब आप मर जाएंगे तो आपको उठा के कब्र तक आपको रिश्तेदारी लेके जाएंगे। उस टाइम कौन लेके जाएगा? कोई तो आपको अपना होगा ना। अल्लाह माफ़ करे, मैं मजाक करी, बुरा नहीं मानिएगा। लेकिन देखें, हर रिश्ते की है ना अपनी कदर और कीमत होती है। बीवी का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, माँ बाप का अलग होता है, बहन भाइयों का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन कम से कम रिश्तों को तो समझो, अपने खून को तो समझो। आजकल वो दौर है, पुराने जो बुढ़ा बुढ़िया थे बैठ के शाम के टाइम बैठा करते थे शाम के टाइम, और सब उनके पास पंचायतें लगा करती थी, यानी बैठ के बातें किया करते थे। इतना अच्छा टाइम होता था पिछले वक्तों में, सुना करते थे हम अपने नाना से, दादा से कि इतना अच्छा टाइम हुआ करता था कि सब बैठ के आपस में बातें किया करते थे। अच्छी शामें हुआ करती थी, सब बैठ के बातें किया करते थे। कितना सुकून का टाइम था, वो भी तो टाइम था। और अब वो टाइम है कि सबसे अलग हो जाओ, कट जाओ, किसी से राब्ता नहीं रखो, किसी से वास्ता नहीं रखो। कितना अच्छा वक्त हुआ करता था। सुन सुन हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो बताते थे कि शाम का टाइम हुआ करता था, सारे मंजे पलंग बिछा के और शाम का एंजॉय करते थे, खाने का एंजॉय करते थे, फिर चाय भी आती थी, चाय का भी एंजॉय करते थे, हर चीज़ का एंजॉय करते थे। ये कैसा दौर आ गया कि ये वो एंजॉयमेंट ही सारी ख़त्म कर दी है हमारे बड़ों ने अपनी। अब आगे जो है अगली नस्ल कैसे मिलेगी किसी के साथ? कभी भी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि ईद, बकरा ईद, दुख दर्द सारे के सारे आपस में मिल के बांटा करते थे। किसी को कुछ छींक भी आ जाती थी ना तो बराबर वाले को पता होता था, हमारे रिश्तेदार को, कि किसी को छींक आ गई है, उसे नज़ला है, उसके लिए नज़ले के लिए उसका इंतज़ाम होता था, उसके लिए जुशांदा बनाया जाता था, उसके लिए उसको गिफ्ट किया जाता था जुशांदा बना के, उसके लिए चीज़ें, उसके यहाँ तक कि रोटी भी बाद लोग तो बना के दिया करते थे दोपहर का, कि बराबर वाली को छींक आ गई है, जो हमारे रिश्तेदार है या हमसाए है उसको छींक आ गई है। अच्छा, मैंने सुना है, मेरे दौर में तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि पहले तो आग भी है ना, वो जो होता है क्या कहते हैं, कोयला जिसे आग कहते हैं, वो भी किसी मोहल्ले नेबर से ली जाती थी। तो क्या ये बात सही है? कितना मज़े का दौर होगा, है ना? असली खुराक, असली चीज़ें, असली रिश्ते, अपने सारे अपने, कितना मज़े की बात है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि ऐसा भी हुआ करता था। और गिफ्ट बहुत दिए जाते थे पहले, बेशक वो खाने ही क्यों ना हो, बेशक वो रोटी पकी हुई क्यों ना हो। तो ये भी गिफ्ट के तौर पे ना बराबर में मोहल्ले को, रिश्तेदारों को बांटे जाते थे। अचार बनाते थे तो अचार बांटते थे, चीज़ें होती थी तो चीज़ें बांटी जाती थी।